नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। जी हाँ साथियों, इस तरह की कहावतें लगातार उन लोगों पर 100% सत्य बैठती हैं जो लोग चोरी करते हैं और उसके बाद में अपने आप को समाज में ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं। जी हाँ साथियों, अभी ताज़ा प्रकरण निकल कर आया है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कल भी मुजफ्फरनगर से कुछ ऐसी खबरें आई जिसने कि लोगों को चौंका कर रख दिया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस भारत देश में चल क्या रहा है। आज़ादी के 77 साल बाद जब भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के साथ में जीने की आज़ादी देता है, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तथाकथित लोग जो कि एक ऐसी संस्कृति से आते हैं कि सत्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ कल मुजफ्फरनगर में जिस तरह से वहाँ के जो एसपी हैं अभिषेक सिंह, उनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया और वो फरमान किसके कहने पर जारी किया गया ये भी मैं आपको अवगत कराती चलूँ। वो फरमान जो जारी किया गया वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। जी हाँ साथियों, जो मुजफ्फरनगर के एसपी हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के सामने, चाहे ठेले हैं, दुकानें हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उन सब के सामने व्यक्ति अपना बड़ा यानी कि मोटा सही नाम लिखे ताकि जो कावड़िए हैं उनको पता चल जाए कि आप क्या हो और उनको भोजन खरीदने में आसानी हो और किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, इन्होंने शब्द यूज़ किया है कि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। और जब ये स्टेटमेंट आई एसपी अभिषेक सिंह की तो लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि साथियों ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है। साथियों, जो स्टेटमेंट दी गई है वो है कावड़ यात्रा को लेकर। अभी आपको पता है कि कावड़ यात्रा का जो दौर है वो शुरू होने वाला है और कुछ लोग अभी पहले से जा भी रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के जो एसपी हैं अभिषेक सिंह जी, उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि मुजफ्फरनगर से लेकर जो हरिद्वार तक है कम से कम 250 किलोमीटर का जो रास्ता पड़ता है, वहाँ पर तमाम जितनी भी दुकानें आती हैं, चाहे वो फ्रूट की दुकान हो या परचून की दुकान हो या होटल हो, ढाबे हो, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी रेडियो पर लोग फल फ्रूट बेचते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर हर व्यक्ति अपना नाम स्पष्ट लिखेगा और सही लिखेगा ताकि जो कावड़िए हैं उनको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप खुद देखिए कि धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है और किस तरह से एक देश में सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। साथियों, हम देखते हैं कि जब रमजान का महीना चलता है या बुद्ध पूर्णिमा आती है या महावीर जयंती आती है या फिर मैं ये कहूँगी कि सिखों का पर्व गुरु पर्व आता है, तो तब सरकार की तरफ से इस तरह के फरमान जारी नहीं होते। जब तो जो भी काम इनके होते हैं या चाहे वो व्यापारी है, कोई भी है, इनके काम लगातार चलते रहते हैं। लेकिन अभी कावड़ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो कावड़िए हैं उनकी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के मद्देनज़र इस तरह का जो आदेश है वो पारित किया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान की दुकान से कुछ चीज़ खरीदेगा या सामान खरीदेगा खाने पीने का तो वो अपवित्र हो जाएगा और उसका कावड़ लाना व्यर्थ हो जाएगा। इन बातों का तो साफ साफ मतलब यही निकल कर आता है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, अगर आप सभी मुसलमानों को लेकर या सभी धर्म के लोगों को लेकर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपके ही आदेश पर जो अधिकारी हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो आपकी सरकार में पूर्व मंत्री रही हैं, जिनका कि एक बहुत बड़ा होटल है जिसमें कि बीफ की सप्लाई होती है, बीफ बनता है, वो पूरा परिवार बीफ भी खाता है, तो सबसे पहले उनको बंद करा दीजिए। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब नवरात्रे आते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब कावड़ी यात्राएँ चलती है तब आपके फरमान जारी हो जाते कि कोई भी मतलब चिकन मटन की दुकान नहीं खुलेगी। आप इस तरह के तरह के फरमान जारी कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, और ख़ासकर मैं बता दूँ भारत देश में जो सबसे बड़ी बीफ सप्लाई होता है भारत से विदेश में, वो साथियों आप सर्च करेंगे ना गूगल पे जाकर, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण है और वो हिंदू है।
क्योंकि जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखते हैं वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग और अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी मानते हैं, तो देखिए ये लोग मतलब लगातार बीफ की सप्लाई कर रहे हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे लोग जो अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं या किसी भी तरह का काम करते हैं, और खासकर हद तो अब हो गई जब फ्रूट की जो रेडी है उस पर भी नाम लिखने के आदेश दे दिए। मतलब नाम से साफ इंडिकेट हो जाएगा, जैसे कि कोई मोहम्मद अंसारी है तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है, और कोई मतलब त्रिपाठी है, द्विवेदी है या कोई भी है तो उसके नाम से पता चल जाएगा ये हिंदू है। तो ये कैसे आप देश में एक भाईचारे को स्थापित कर रहे हैं। और साथियों, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो साथियों मैं बता दूं मुजफ्फरनगर का एक मामला आज कल निकल कर आया है। मुजफ्फरनगर में जो सिद्धार्थनगर थाने में एक FIR दर्ज हुई है, क्योंकि सिद्धार्थनगर में कठेला नामक जगह पर एक गणेश का मंदिर है और उस मंदिर में गणेश की मूर्ति है, और उसी मूर्ति को तोड़ने का जो इल्ज़ाम है जो मंदिर का पुजारी है कृष्णराम, उसने 2 युवक, और 2 युवक कौन, मुसलमान युवक, जिसमें कि एक का नाम मन्नान है और दूसरे का सोनू, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। और FIR दर्ज कराने का उद्देश्य ये था क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह से अभी कावड़ियों का दौर शुरू हो रहा है, तो पुजारी जी ने सोचा क्यों ना मैं लोगों की भावनाएं ले लूँ, खासकर हिंदू लोगों की भावनाएं। और साथ ही जब FIR दर्ज हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद FIR के बाद उन्होंने दोनों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, CCTV कैमरे की फुटेज निकाली गई। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, जो वहाँ के DPT SP हैं दरवेश कुमार जी, उन्होंने जब पूरे मामले की जाँच पड़ताल की और पूरी निष्पक्षता दिखाते हुए उन्होंने जब CCTV की फुटेज वहाँ से निकाली, और जब वहाँ पर मतलब जो बच्चे थे, आसपास के लोग थे, तो तब उन्होंने CCTV फुटेज के माध्यम से पता किया कि जब वो मूर्ति वहाँ पर तोड़ी गई, जिसको इल्ज़ाम उन्होंने 2 मुस्लिम युवाओं पर लगाया है कि भाई ये मंदिर में आए हो, मुझे मना करते थे कि आप यहाँ पर पूजा नहीं करेंगे, और पूजा अगर करते हैं तो हम मंदिर की मूर्ति तोड़ देंगे। तो इस तरह का उन्होंने कुछ कंप्लेंट में लिखा था। लेकिन जब SP साहब ने ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ में जांच की, तो साथियों जो CCTV कैमरा है उनकी फुटेज निकाली गई, तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, और जब पुलिस प्रशासन ने उन बच्चों से पूछताछ की तो उन बच्चों ने बताया कि जो मूर्ति है वो खुद मंदिर के पुजारी ने तोड़ी। उन बच्चों ने खुद देखा, उन्होंने बताया कि वो मूर्ति बाहर लाए, उन्होंने कई टुकड़े उसके कर दिए और फिर मूर्ति को फेंक दिया। अब खुद देखिए कि एक मंदिर का पुजारी जिसका नाम कृष्णराम है, जो इन मुस्लिम युवाओं को फंसाने के लिए इस तरह का जाल बिछा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ पुलिस अधिकारी ईमानदार भी होते हैं। और साथियों यही ईमानदारी का नतीजा रहा कि उल्टा जो पुजारी है अब वो थाने के अंदर है, उस पर FIR हो गई है। और जिस तरह से इन्होंने इस प्रकरण को हिंदू मुस्लिम का नाम देने का प्रयास किया, दंगे फैलाने का प्रयास किया, एक तरह से जो मुजफ्फरनगर में है भाईचारा बन रहा था लोगों का, उसको भड़काने का काम किया, तो इन्हीं के खिलाफ FIR हुई है। तो साथियों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करें कम से कम उसकी जांच पड़ताल कर ले, और आप ये भी सोच ले कि जो गड्ढे आप दूसरों के लिए खोद रहे हैं, हो सकता है उस गड्ढे में आप खुद भी पड़ जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने सुना, जिस तरह से मैंने घटनाक्रम बताया है, क्योंकि गड्ढा जो हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम खुद भी गिर जाते हैं।